बनने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी, जिन्होंने राजनीति को नई दिशा दिखाने का काम किया। सर, आदर्श नगर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि मुकेश गोयल जी आगे अपनी बात पूरी करें। मुकेश गोयल जी मंच पर उपस्थित हमारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक फ्रेम में आ रहे हो, जरा साइड हो जाओ। ये केजरीवाल जी, दाएं बाएं हो जाओ यार दोस्त। मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्टजनों, यहाँ पर उपस्थित भाई साहब फ्रेम में बताओ, प्लीज फ्रेम में बताओ यार। माताओं बहनों साथियों, थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ। मैं आपके और अरविंद केजरीवाल जी के बीच भैया ज्यादा दूरी नहीं करना चाहता। सामने से हट जाए यार, फ्रेम में बताया। हम 5 घंटे से यहाँ पे खड़े होकर मैं केजरीवाल साहब को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब, ये हमारे क्षेत्र की जनता दोपहर 3 बजे से टकटकी लगाकर आपका इंतजार कर रही है। यह दर्शाता है कि हमारे क्षेत्र की जनता के मन में आपके प्रति कितना स्नेह और कितना प्यार है। तो यही इसके साथ साथ आज सर, हमारे क्षेत्र के कुछ गणमान्य लोग जो दूसरी पार्टियों में थे, वो भी आज आपके हाथों से सदस्यता ग्रहण करेंगे। अपनी अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के आपके सिद्धांतों को देख के, आपकी नीतियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर मैंने जो 27 वर्षों में पूरी आदर्श नगर विधानसभा के अंदर विकास के कार्य करवाए हैं, इसी को देखते हुए आज मेरी क्षेत्र की जनता अपार समर्थन लेकर हमारे बीच में है। मुझे और आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए मेरे को आपका भी आशीर्वाद आज मिलेगा और साथ ही साथ मेरी जनता का आशीर्वाद भी मुझे आपके माध्यम से मिलेगा। तो मैं आपके और जनता के बीच में ज्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता। जो 1-2 ज्वाइनिंग है उसके बारे में मैं, या 1-2 स्वागत है उसके बारे में जो मंच संचालक गुरमीत अरोड़ा जी है, इनसे कहूंगा कि 2 मिनट के अंदर इस कार्यक्रम को करवाएं। बिल्कुल जी मुकेश जी। चलो गुरमीत जी, इसकी शर्तों में जनता के बीच में ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। जनता बड़ी भावुक है, बड़ी आशा वही नजरों से हमारे केजरीवाल साहब को सुनना चाहती है। तो मैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भाई साहब मोबाइल हटा लो जरा। प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप हमसे ले लेना फुटेज। नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले माफी मांगता हूँ, आने में लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, 1.5 घंटा लग गया मेरे को अपने घर से पहुंचने में। तो मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ और मैं समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। मुझे बताया कि आप कई घंटों से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मैं नमन करके आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमेशा आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना विश्वास, इतना आशीर्वाद मिलता है। कई बार सोचता हूँ पुराने जन्म में कुछ ज्यादा ही पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है मेरे को। आप लोगों के सहयोग से पिछले 10 साल में दिल्ली में बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ा काम करा, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। याद करो 10 साल पहले 6-6 घंटे के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। यूपी में फोन करके पूछ लो,
हरियाणा में फोन करके पूछ लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल से, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। तो अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली में फिर 6-6 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। अगर आप कमल का बटन दबा दिया, जैसे ही बटन दबाओगे घर की बिजली चली जाएगी। इधर आपने कमल का बटन दबाया, जैसे ही घर पहुंचोगे पता चलेगा बिजली गुल। तो सही बटन दबाना, 24 घंटे बिजली आती रहेगी। देखो जी, पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियर हूं, इंजीनियर होने के नाते ये बिजली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये समझ में आता है। आसान नहीं था मेरे लिए करना। जब 2015 में सरकार संभाली थी ना, लंबे लंबे पावर कट लगते थे। मैंने और सतेंद्र जैन ने, सतेंद्र जैन आर्किटेक्ट है, मैं इंजीनियर हूं, हमने खड़े हो के पूरी दिल्ली में तारे बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए, इसलिए आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, ऐसी नहीं आती। दूसरी, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। आज दिल्ली में किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है, जरा हाथ खड़े कर दो। कमाल है ना, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री आती है। और अगर 400 यूनिट बिजली खर्च करो दिल्ली में तो 800 रुपए का बिल आता है। गुजरात में अगर 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करो 4,500 रुपए का बिल आता है, 4,500। फोन करके पूछ लो, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में उनके बिजली के बिल कितने आते हैं। कल मैं विश्वासनगर गया था, विश्वासनगर में भाषण देके स्टेज से नीचे उतरा, एक आदमी आया, बोला जी नोएडा रहता हूं, 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं और 8,000 रुपए बिल आता है। अगर आपने गलत बिल बटन दबा दिया तो 10-10 हजार रुपए का बिजली का बिल आएगा, दिल्ली छोड़नी पड़ जाएगी आप लोगों को, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। झाड़ू का बटन दबाओगे, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। आज दिल्ली में इतने शानदार स्कूल कर दिए। मेरे को कोई पूछे ना, केजरीवाल जी आपने 10 साल में क्या काम करा, सबसे ज्यादा संतुष्टि मेरे को होती है, मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा। मरने के बाद जब ऊपर जाऊंगा, ऊपर वाला पूछेगा केजरीवाल तेरे को जीवन दे के नीचे भेजा था पृथ्वी पे, तूने क्या करा? तो मैं बड़े संतोष से कह सकता हूँ, हे प्रभु, मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा। पुण्य का काम है कि नहीं है? पुण्य का काम है। अपने हिंदू धर्म में बताते हैं कि गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल बनाओ, गरीबों के लिए अस्पताल बनाओ, वही काम करे मैंने। शानदार शिक्षा का इंतजाम करा, अच्छा स्कूल बड़े शानदार बना दिए। पिछले साल 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। इस बार 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में, मेडिकल में गए हैं, ये छोटी बात नहीं है। फ्री शिक्षा है, सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा है। और आज मेरे को ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों से फ्री शिक्षा बंद की जाएगी, सरकारी स्कूलों में पैसे लिए जाएंगे, केवल जरूरतमंदों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। कौन है भाई जरूरतमंद? कहेंगे बीपीएल वालों को देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको फिर चक्कर काटते हैं ना बीजेपी वालों को। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
इलाज फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वाले कह रहे हैं कि फ्री शिक्षा बंद करेंगे, और इनकी बेशर्मी देखो, बेशर्मी देखो। आज 11 बजे अनुराग ठाकुर ने घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी का कि दिल्ली में फ्री शिक्षा बंद करेंगे। अरे कहां लेके जाओगे? सारा पैसा अडानी को दोगे क्या? बच्चों की फ्री शिक्षा का भी पैसा अडानी को दोगे क्या? अडानी काम नहीं आएगा। ऊपर जाके जब भगवान पूछेगा क्या करा, कहेंगे सारा पैसा अडानी को दे दिया। तो ध्यान रखना भाई साहब, अगर गलत बटन दबा दिया ये सारे स्कूल कबाड़ा हो जाएंगे। इनके 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो क्या हाल है स्कूलों का। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़े करते हैं। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, राजस्थान में जाके देख लो, हरियाणा में जाके देख लो, बुरा हाल है सरकारी स्कूल। मैंने दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए। किस किस ने मोहल्ला क्लिनिक में जाके कभी भी इलाज करवाया? बहुत अच्छे हैं मोहल्ला क्लिनिक। हो सकता है आपके इलाके में नहीं हो। आज मैं घोषणा करके जा रहा हूं, आपके हर वार्ड के अंदर 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। अच्छा, बीजेपी वाले इतने बेशरम हैं, पिछले हफ्ते इन्होंने एक और घोषणा पत्र निकाला। उसमें लिख दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। बताओ भाई, मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी का इलाज होता है। आम आदमी जाता है, घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक है, वहां इलाज करा लेता है। खांसी, जुकाम, नजला, फ्री में दवाइयां मिलती है, फ्री में टेस्ट होते हैं। इनको क्या तकलीफ है? खुल के कह रहे हैं, बेशर्मी से कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे दिल्ली में। अगर आप गरीबों को जहर दे देंगे ये, इनका बस चले तो बस अडानी होगा दिल्ली देश के अंदर, और कोई नहीं होगा। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, गरीब इनका बस चले तो गरीबों को जहर दे देंगे। तो दोस्तों, अगर गलत बटन दब गया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज बंद हो जाएगा। मैंने आपके लिए पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन 1 साल पहले तक आपके पानी के बिल 0 आते थे। इन्होंने झूठे केस में मेरे को फंसा के जेल भेज दिया। जेल से मैं वापस आया, मेरे को पता चला इन्होंने अपने एलजी के साथ मिलकर पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जनता के लाखों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भरने की जरूरत नहीं है। आपका केजरीवाल है, चुनाव जीतने के बाद माफ करा दूंगा पानी के बिल। चुनाव जीतने के बाद पानी के बिल माफ करा दूंगा। एक जितनी मैं देख रहा हूँ, कई सारी मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, महिलाएं आई हुई हैं। कौन कौन महिलाएं बसों में सफर करती हैं? जरा से ठीक है कि नहीं है? बसों में फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। 20 राज्यों में इनकी सरकार है बीजेपी वालों की, किसी भी राज्य में फ्री बस यात्रा नहीं है। अगर गलत बटन दबा दिया तो महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। सही बटन दबाना, गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब। देखो भाई, मोबाइल नीचे कर ले यार, हमारा स्कूल इतने शानदार हो गए। एक बच्चे के 5,000 रुपए तो खर्च हो जाते हैं, तो 2 बच्चों के 10,000 रुपए महीने के बचा दिए। बिजली के बिल 4,000 रुपए महीना बचा दिया। पानी के 2,000 रुपए बचा दिए। कम से कम 18-20 हजार रुपए महीने का फायदा कर दिया। अब अगर इनकी सरकार आ गई, गलत बटन दबा दिया, भाई साहब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। जानी पड़ेगी कि नहीं जानी? दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे, इतना महंगा हो जाएगा, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा काम करेंगे, महिला सम्मान योजना लेके आएंगे। 2100 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे, हर महीने डालेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 2500 डालेंगे। मैंने कहा यार सरकार तो बननी नहीं है, सरकार तो 15 लाख तो दिए नहीं अभी तक। मैंने कहा जब सरकार बननी नहीं तो थोड़ा बड़ा सपना देखना चाहिए था। कहते 10-10 हजार डालेंगे। सरकार तो बननी नहीं, कुछ भी बोल दो। उनकी बात उसमें मत जाना, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा।
2100 रुपए केजरीवाल अपनी माँ बहनों, हम जब राखी पे अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं तो उसको देते हैं ना पैसे। हर महीने अब राखी बंधवाऊंगा मैं अपनी दिल्ली की सारी बहनों से। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का सारा इलाज आपका बेटा करवाएगा, केजरीवाल करवाएगा। चिंता मत करना, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, संजीवनी योजना लेके आएंगे, अपने बुजुर्गों का इलाज कराएंगे। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करें। स्टूडेंट्स, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो। स्टूडेंट्स के लिए जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर रखी है, ऐसे स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री करेंगे और मेट्रो में उनको 50% कंसेशन देंगे। किराएदार कौन कौन है? मेरे को पता चला किराएदारों को बिजली और पानी का बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैं ऐसी योजना लेके आऊंगा, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट किराएदारों को भी मिलना चालू हो जाए। जितने अपने मंदिरों में पुजारी हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं, हर एक को हमने ऐलान करा 18 हजार रुपए। बीजेपी वाले देख रहे हो कितनी गालियां दे रहे हैं मेरे को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पुजारियों को 18 हजार रुपए मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बता दो मिलने चाहिए। ये बीजेपी वाले मेरे को इतनी गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल 18 हजार क्यों दे रहा है। मैंने उनको कहा भाई तुम्हारी तो देश में सरकार है, मेरे को गाली देने से क्या फायदा। मैं 18 हजार दे रहा हूं, आप 36 हजार दो, आप पूरे देश में दो, तब तो आपकी वाहवाह है, तब तो आपकी बड़प्पन है। आप केजरीवाल को भी 18 हजार देने में गाली देते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। बड़ी लकीर खींचो ना। मेरे को गाली देते हैं, 24 घंटे गाली देते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास इतनी बड़ी सरकार है, इतने तुम वो इतनी पावर है तुम्हारे पास, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। दिल्ली में 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना दो, केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। गलत नहीं करा? गाली क्यों देते हो मेरे को? कई जगह सीवर की समस्या हो रही है, मेरे को पता चला है। कई सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं। दिल्ली के अंदर जितनी पुरानी सीवर की लाइन है उसको युद्ध स्तर के ऊपर चेंज करवाएंगे ताकि आप लोगों को सीवर की समस्या ना हो। इतनी सारी घोषणाएं। एक आदमी मेरे को बोला पैसा कहां से लाओगे? मैंने कहा बनिए का छोरा हूं। मैंने कहा बनिए का छोरा हूं, जादूगर हूं, जादूगर। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। चिंता ना करो, पैसा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब 2014 में मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने कहा बिजली फ्री कर दूंगा, ये बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, कहते थे पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। करके दिखा दिया, हो गया, अब भी हो जाएगा। तो एक और चीज है, इस बार एक मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। मैं जहां भी दिल्ली में जा रहा हूं, बेरोजगारी बहुत हो गई है। अपने बच्चे घर बैठे हैं, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, पढ़ लिख के घर बैठे हैं। और अगर बच्चों को नौकरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो गलत संगत में पड़ जाते हैं। और एक बार अगर अपराध की दुनिया में चले गए तो फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। अगले 5 साल में मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी दिल्ली के अंदर से बेरोजगारी खत्म कैसे की जाए। उसके लिए मेरी पूरी टीम को मैंने लगा दिया। मेरे पास एक बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास टीम बड़ी अच्छी है, पढ़े लिखे लोगों की। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अपने सौरभ भारद्वाज हैं, और भी बहुत है, नाम मैं कुछ बोल रहा हूँ तो और भी बहुत लोग हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इतनी शानदार टीम है। उनकी पूछो तो सारे अनपढ़ लोगों की टीम भरी पड़ी है कि नहीं है? हमारे लोगों की तरफ देख के लोगों को एक उम्मीद पैदा होती है।
जब आम आदमी पार्टी की टीम देखते हैं लोग तो उनको एक उम्मीद पैदा होती है, उनको देखते हैं तो लगता है दुकान बंद हो गई इनकी। तो एक और चीज है, जो गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड कई सालों से नहीं बने, चुनाव जीतने के बाद राशन कार्ड खोल देंगे ताकि गरीबों के राशन कार्ड बने जाए। अभी एक बहुत अच्छी खबर है, 15 दिन पहले राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी है पांडव नगर, उस कॉलोनी में मैंने 24 घंटे टूटी से साफ पानी की योजना का उद्घाटन किया। मैं खुद टूटी से ओक लगा के पानी पी के आया, सीधा टूटी से 24 घंटे पानी आ रहा है। तो हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, सफल हो गया। पूरी दिल्ली में अब अगले 5 साल के अंदर घर घर में 24 घंटे साफ पानी दे दूंगा। अच्छा जी, अब मैंने इतने सारे काम गिना दिए। मैंने आपको कहा ये काम मैंने 10 साल में करे थे, मैंने आपको कहा ये काम मैं आने वाले टाइम में करूंगा। बीजेपी से पूछो दिल्ली में आधी सरकार है कि नहीं है, कहते हैं आधी सरकार है। आधी सरकार तो उनकी है, उन्होंने 10 साल में क्या काम करे, पूछो उनसे, उन्होंने 10 साल में क्या काम करे। उनके पास एलजी है, उनके पास 7 एमपी है, उनके पास केंद्र सरकार है, इतनी पावर है, इतना अच्छा पैसा, अरबों खरबों का पैसा है केंद्र सरकार के पास। एक अस्पताल बनाया, एक स्कूल बनाया, एक कॉलेज बनाया, एक सड़क ठीक कराई, महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए आपके लिए कोई योजना बनाई, व्यापारियों को कुछ दिया, महिलाओं को कुछ काम करा इन्होंने। इनको एक काम दिया था हमने कि कानून व्यवस्था ठीक कर दो। पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी मची हुई है, खुलेआम सड़कों पे गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं। बता रहे 11 गैंगस्टर बड़े बड़े, मेरे नाम लेना यह ठीक नहीं है, 11 गैंगस्टर बड़े बड़े हैं, उनके कब्जे में आज दिल्ली है। व्यापारियों को फिरौतियां आती हैं खुलेआम, 2 करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो परिवार खत्म कर देंगे। मैं कई लोगों से मिलकर आया, इन दिनों में दिल्ली में खूब घूमा, रो रहे हैं व्यापारी की व्यापार कैसे करे। कई व्यापारी छोड़ छोड़ के चले गए। कहां है अमित शाह जी? 24 घंटे बस यहां सरकार गिरा दो, यहां एमएलए खरीद लो, ये पार्टी तोड़ दो। ये क्या चल रहा है यार, काम तो कर लो। दिल्ली को क्राइम कैपिटल, महिलाओं से पूछो, घर से निकलने में डर लगता है कि नहीं लगता? महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, एक दिन में डेली केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है डेली 17 बच्चों की और 10 महिलाओं की। तो दोस्तों, एक काम इनको दिया था, वो काम इन्होंने नहीं किया। इनसे पूछो 10 साल में क्या किया? केजरीवाल को गालियां दी। आने वाले 5 साल में क्या करोगे? केजरीवाल को गालियां देंगे। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को इन्होंने गालियां दी, मैं लिख के लाई हूं आज सारी। कहते हैं केजरीवाल, इनसे पूछा 10 साल में क्या काम किया? बोले केजरीवाल भड़वा है। इनसे पूछे अगले 5 साल में क्या करोगे? बोले केजरीवाल आतंकवादी है, कमीना है। ये परवेश वर्मा एक दिन बोला 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ। बोले केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। इसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं, इसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। उनसे पूछा क्या किया 10 साल? केजरीवाल को गाली दी। अगले 5 साल क्या करोगे? और अच्छी अच्छी गालियां देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गाली देने से दिल्ली का सुधार होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाली वालों को वोट दोगे कि काम वालों को वोट दोगे? गाली से सुधार नहीं होगा, गाली गलौज करने से देश नहीं तरक्की नहीं करेगा। आपको भगवान ने इतनी ताकत दी, केंद्र के अंदर सत्ता दी, कुछ करो ना। मिलके करते हैं ना, दिल्ली को सुधारते हैं ना, मिलके दिल्ली को सुधारते हैं। इनको एमसीडी में 15 साल रखा आपने, मैंने 10 साल के अपने दिल्ली सरकार के इतने काम गिना दिए। इतने सारे यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हैं, एमसीडी में इन्होंने एक काम करा हो तो बता दो, एक काम 15 साल में एक काम करा हो तो
जब 2 साल पहले हमने एमसीडी संभाली, देखा सारा खजाना खत्म है, सारा लूट के ले गए, सारा कुछ नहीं छोड़ा एमसीडी के अंदर। लूटने के सिवा कुछ नहीं करा इन्होंने एमसीडी में। 15 साल देके देख लिया, अब गलती मत कर देना, गलत बटन मत दबा देना इनका। एक और चीज है, यहाँ झुग्गी वाले भी हम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आजकल उनको झुग्गी वालों से बड़ा प्रेम हो रहा है। झुग्गियों में जा जाके सो रहे नहीं सो रहे, इनसे बच के रहना बड़े खतरनाक है। जिस झुग्गी में जाके इनके नेता सोते हैं, 3 महीने में झुग्गी तोड़वा देते हैं। वहां पे मैं गलत नहीं कह रहा, जंगपुरा की एक सुंदर नर्सरी झुग्गी है, कई हजार झुग्गियां थी वहां पे। वहां इनके नेता सोने गए, बच्चों के साथ कैरम खेला, फोटो खिंचवाई, 3 महीने के बाद सुंदर झुग्गी नर्सरी की झुग्गी तोड़वा दी। बच्चे बेचारे कुल बुला रहे थे सड़क के ऊपर पड़े हुए, इतने बेरहम लोग हैं। तो झुग्गी वालों को मैं कहना चाहता हूं, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। ये अभी आपके वोट चाहिए, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये आ गए तो आप सब लोगों की जमीनें छीन के ये अडानी को दे देंगे, बिल्डरों को दे देंगे, बड़े बड़े लोगों को दे देंगे। केजरीवाल आपको बचाएगा। जब तक आपको पक्का मकान नहीं मिलता, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा, मैं आ जाऊंगा आपको बचाने। अब कल मैं विश्वास नगर गया, कल मैं गांधीनगर गया। पिछली बार दिल्ली में 70 में से 62 सीट दी दिल्ली के लोगों ने, 8 सीट रह गई, 8 सीट रह गई पिछली बार। उसमें गांधीनगर भी थी, विश्वास नगर भी थी। कल जब मैं गया मेरे को बहुत दुख हुआ, कितना बुरा हाल हुआ पड़ा उन दोनों विधानसभाओं का। वो भी 8 में आती हैं, वहां दोनों जगह बीजेपी के एमएलए हैं। वो दोनों बीजेपी के एमएलए लड़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं, मेरे से खूब लड़ते हैं, काम कुछ नहीं करा। बस वहां पे सारी सड़कें टूटी पड़ी, चारों तरफ गंदी गंद, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं, इतना गंद मचा पड़ा है, भाई विश्वास नहीं हुआ कि दिल्ली का हिस्सा है। ये गलती मत कर देना। अब सारी जनता कह रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है? सब लोग कह रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, 70 आएगी, प्लस आएगी, प्लस कुछ लोग कह रहे हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए। तो ये गलती यहां मत कर देना, गलती से गलत बटन दब गया और गलती से उनका एमएलए बन गया तो दोस्तों नरक हो जाएगी जिंदगी। वो लड़ेगा तो बहुत अच्छा मेरे साथ, 5 साल लड़ेगा, काम नहीं करेगा वो। सारी सड़कें टूट जाएंगी, पानी गंदा आएगा, सीवर ओवरफ्लो करेंगे, पानी में सीवर मिल के आएगा, कोई मोहल्ला क्लिनिक, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अपनी सोचना, जितने बीजेपी वाले हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, पार्टीबाजी छोड़ दो, अपनी जिंदगी सोचो, अपने बच्चों का भविष्य सोचो, परिवार का भविष्य सोचो। आप अपने परिवार के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये मुकेश गोयल जी हैं। बीजेपी वालों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कौन है। तीनों वार्ड से ये तीनों वार्ड से जीत चुके, तीनों वार्ड के लोग इनको प्यार करते हैं। इनका फोन नंबर मेरे फोन में सेव है, मेरा नंबर इनके फोन में सेव है। ये आपके सारे काम कराएंगे। कभी जरूरत पड़ेगी 2 बजे रात को हाजिर होंगे, कभी जरूरत पड़ेगी सीधे मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। इनको मेरे पीए को फोन करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे मेरे को फोन करते हैं, घंटे बची इनको भारी बहुमत देके जिताना ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और फिर कह रहा हूं, गलत बटन दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली ऑफ मिलेगी घर में। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ज्वाइनिंग है, सर ज्वाइनिंग है, सर ज्वाइनिंग, सर ज्वाइनिंग। मैं चाहूंगा मुकेश जी एक बार मोमेंटो देके हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का
स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा एपीएमसी के मेंबर राजू गोली जी, आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइनिंग करवा आम आदमी पार्टी की। भैया मोबाइल नीचे रखना, मोबाइल नीचे रखना। शमीम जी वो भी आए और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर साइड करना, वो अपना हमारे भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं चाहूंगा अरविंद जी पटका पहनाकर, राजू गोली जी, एक मिनट की स्वागत, राजू गोली जी आए आप प्लीज जल्दी। हरिंदर शर्मा जी ग्रीन RWA से वो भी आए और उनका स्वागत है। लल्ला जी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष माइनॉरिटी के, वो भी आ रहे हैं। हरिंदर शर्मा जी RWA मजलिस परक RWA के, हरिंदर शर्मा जी पटका पहनाकर, राजेश खुराना जी पटका पहनाकर सर आप इनको ज्वाइन। हरिंदर शर्मा जी सर RWA के प्रेसिडेंट हैं और ये इतनी सारी टीमें जो ज्वाइन कर रही है। सर भाजपा के जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ लल्ला जी, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका मुकेश बंसल जी राधिका कमेटी में उनका वो भी पार्टी ज्वाइन कर रही है। अश्विनी शर्मा जी, कमल ठाकुर जी, सुधीर अग्रवाल जी वो भी आए और उनका भी आम आदमी पार्टी में यहाँ पे स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे यहां से प्रत्याशी बनाया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे मुकेश गोयल जी का, जो आए और हमारे बीच में अपनी बात जरूर रखें। मुकेश गोयल जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, आज सबको मालूम है 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। मुझे यह भी मालूम है कि आप काफी देर से 3 बजे से यह पंडाल भरा हुआ है। 3 बजे का समय दिया गया था, 3 बजे पूरे का पूरा पंडाल खचाखच भर गया था। ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन इस बात का सूचक है कि आप अपने भाई, अपने बेटे को कितना प्यार करते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे ये मालूम चल गया कि मुकेश गोयल के पीछे, आम आदमी पार्टी के पीछे हमारे कितने सक्रिय कार्यकर्ता संगठित है। मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि हमें अभी हमारे 3-4 मिनट के अंदर ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में आने वाले हैं। वो आपको संबोधित करेंगे। यही सारी की सारी बातें आपको बताएंगे कि दिल्ली सरकार में क्या क्या विकास के काम हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। ये चुनाव अपने में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव दिल्ली में 10 साल में जो विकास के काम केजरीवाल जी ने करे, उनकी सरकार ने करे, और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 10 साल से केंद्र में है। वो अपना हिसाब किताब दे दे, दिल्ली की सरकार ने क्या काम किया और केंद्र की सरकार ने क्या काम किया। केंद्र की सरकार के पास केवल एक ही काम है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को देखना, लेकिन केंद्र की सरकार उस सुरक्षा व्यवस्था को भी नहीं देख पा रही है। हमारी बहन बेटियों की
सरेआम चलते हुए गलियों में चैन छीन ली जाती है, उनकी कान की बालियां छीन ली जाती है। हमारे क्षेत्र के लोग रोड पे चलते हैं, रोड पे चलते चलते टेलीफोन हाथ में से छीन के चले जाते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे की लत से आदी हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें कानून व्यवस्था की है। तो केंद्र सरकार यदि दिल्ली के अंदर पुलिस की संख्या कम है तो केंद्रीय गृह मंत्री को दिल्ली में पुलिस की सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस वालों की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन कितनी संख्या बढ़ाई है? पिछले 10 वर्षों में कितनी संख्या बढ़ाई है? हमारे पुलिस वालों का भी भाइयों का ये हाल है, उन्हें 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। उन्हें संसाधन तो है नहीं, एक एक व्यक्ति को बहुत 24 घंटे काम करना पड़ता है। केंद्र सरकार को अपनी ड्यूटी माननी चाहिए, केंद्र सरकार को अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी माननी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अपना काम तो कर नहीं रही, वो केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति कर रही है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। केजरीवाल साहब ने 10 वायदे पिछले बार वायदे करे। उन्होंने कहा मैं दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दूंगा, उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली फ्री की। उसका सभी मेरे ख्याल से लगभग 70% दिल्ली की जनता को फायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने घोषणा करी कि मैं 20,000 लीटर पानी दिल्ली की जनता को फ्री दूंगा। 20,000 लीटर पानी दिल्ली की जनता को फ्री मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने घोषणा करी कि मैं महिलाओं को फ्री में डीटीसी की बस के अंदर सफर कराऊंगा। आज मेरी माताएं, बहनें, बेटियां अपने काम के सिलसिले में जाती है, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है, अपने कहीं और जाती है, बाजार जाती है, शॉपिंग करने जाती है, बस में बैठ के जाती है तो फ्री में उन्हें यात्रा मिलती है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर कितने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे तरीके के बनाए गए, कितने मोहल्ला क्लिनिकों से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्हें वहीं दवाई मिल जाती है और वहीं उनकी चेकिंग हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल, पूरे वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली के अंदर बनवाए गए। आज आप चाहे अपने आदर्श नगर के स्कूल को जाके देख लो, चाहे आप जहांगीरपुरी के स्कूल को जाके देख लो, चाहे आप आजादपुर के स्कूल को जाके देख लो। पहले क्या हालत होती थी इन स्कूलों की, आज सबसे अच्छे स्कूल हैं। स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी नहीं है, स्कूलों के अंदर क्या डेस्क हो, चाहे और संसाधन हो, सारे की सारी फैसिलिटीज है और आधुनिक तरीके की है। साथ ही साथ बच्चों का शिक्षा का स्तर उठाया गया है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया। पहले कितने बच्चे हमारे क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के पहले 60-70 बच्चे, ऊपर के जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो IPS है, IAS है, UPSC है या इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, सबके अंदर 60, 70, 80 बच्चों को एडमिशन मिलता था दिल्ली सरकार वालों को। आज हालत यह है, एक साल के अंदर 2000 बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूलों को अच्छी जगह पे जाके एडमिशन मिलता है। यह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो केजरीवाल साहब ने की है। केजरीवाल साहब का एक ही सपना था कि हम दिल्ली के बच्चों का शिक्षा स्तर सुधारेंगे, गरीब परिवार के बच्चों को, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों को उनको अच्छी शिक्षा देंगे। तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बच्चे जब जाएंगे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में लगेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई IITM बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IIM का पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, कोई डॉक्टरी का पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, कोई इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा। ये सोच अरविंद केजरीवाल जी की है, जिसको दिन प्रतिदिन इस काम के अंदर सफल होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जब बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पदों पर जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो उनके माँ बाप हैं, माँ बापों का एक सपना होता है माता पिता का कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पे जाएगा तो मेरा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा, बुढ़ापे में मेरा साथ देगा।
ये सारी की सारी बातें एक सोच के लिए, जिसके लिए दिल्ली की जनता के मन के लिए 30 है, जिसके मन में वही व्यक्ति ये काम कर सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से केजरीवाल साहब ने घोषणा की कि हमारे 18 साल से कम के बच्चों को, 18 साल से ऊपर के बच्चों को, हमारे चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी माता हो, सबको चुनाव के बाद 2100 रुपये प्रति महिला को महिला सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। ये घोषणा कोई मामूली घोषणा नहीं है। विपक्षी लोगों ने बहुत शोर मचाया कि ये घोषणा बेकार है, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया, हमारे रजिस्ट्रेशन बंद कराए गए। लोकतंत्र के अंदर आप भी घोषणा करो, आपने घोषणा करी, आपको किसने रोका है? लेकिन दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी पर विश्वास है, इसीलिए दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की बात को मानती है, उनकी घोषणाओं को मानती है, उनके दिशा निर्देशों को मानती है कि वो दिल्ली की जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर एक पहला राज्य होगा दिल्ली। 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो, चाहे उसका सरकारी अस्पताल में इलाज हो, सारे का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ी योजना आज हमारे मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं, वो अपना खाते कमाते अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन यदि किसी के घर में हमारे कोई माता पिता, हमारे बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं तो संसाधन नहीं मिल पाते। कई बार सरकारी अस्पतालों के अंदर ऑपरेशन की लाइन बहुत लंबी होती है, ऑपरेशन की डेट बहुत लंबी मिल जाती है, और एक कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हमारे किसी बुजुर्ग को हो जाए जिसके इलाज के अंदर ही घर खाली हो जाता है। कैंसर हो, ट्यूमर हो, और हमारे बहुत सारी ऐसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, जिनका इलाज बड़ी मुश्किल से हो पाता है तो बड़ा महंगा इलाज होता है। तो केजरीवाल साहब ने घोषणा की है, चाहे 1 रुपया लगे, चाहे 1 लाख रुपया लगे, चाहे 10 लाख रुपया लगे, चाहे 50 लाख रुपया लगे, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे, हम दिल्ली के सारे बुजुर्गों को चिकित्सा सुविधा फ्री देंगे। चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं। यह केजरीवाल जी की घोषणा। तो और ये सारी घोषणा करने के बाद भी तरह तरह की बातें की जाती हैं। कहा जाता है फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, या फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं हाँ मैं फ्री की रेवड़ी दे रहा हूं, फ्री की रेवड़ी दे रहा हूं। दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली की जनता की सुविधा नहीं लगा रहा हूं। यह है केजरीवाल जी का सिद्धांत। दिल्ली की जनता से लोग को दे रहे हैं, और आप कहते फ्री की रेवड़ी। फ्री की रेवड़ी देने के बाद भी दिल्ली का बजट लाभ का बजट है, लाभ का। पूरे देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जो घाटे में उसकी सरकार न चलती हो। दिल्ली एकमात्र ऐसी सरकार है जो लाभ में चलती है। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हो? दे रहे जनता को, दे रहे सुविधाएं दे रहे, आपको क्या परेशानी हो रही है? अब जब अभी तक तो फ्री की रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे फ्री की रेवड़ी दे रहे। अब भैया तुम केजरीवाल जी के सिद्धांतों पे क्यों चल रहे हो? क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जो आप केजरीवाल जी की फ्री की पॉलिटिक्स पे चल पड़े? आप कहते हो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। भैया केजरीवाल तो तुम्हारे कहने पे 2100 नहीं दे सकता, तुम 2500 दे दोगे। तुम्हारी बातें विश्वास कौन करेगा? कौन करेगा तुम्हारी विश्वास बातों पे विश्वास? कहते 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे। भैया ये तो बताओ, गुजरात में चुनाव थे, आपने कहा था 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, वहां दे दिया। राजस्थान के अंदर चुनाव थे, वहां भी घोषणा की थी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, दे दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वालों ने वादा किया मध्य प्रदेश में 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उनकी सरकार बन गई, दे दिया।
छत्तीसगढ़ के अंदर वादा किया 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, दे दिया। अब दिल्ली के अंदर भी कह रहे हैं हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। पहले जाओ घोषणा करिए, वहां तो दे दो। वहां तो 1 रुपए का काम नहीं है, एक सिलेंडर देने का मतलब नहीं है दिल्ली में सिलेंडर दे देंगे। इस तरह की बातें, इस तरह का भ्रामक प्रचार, इस तरह से दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का कार्य ये लोग करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। दिल्ली की जनता को पता है कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारा दुश्मन है, किसके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है और किसके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी चीजें, झुग्गी झोपड़ी वालों के रात में से आके सो गए, भैया हम तुम्हारे साथ है, रात में हम तुम्हारे यहां सोएंगे। रात को सोने के लिए जब जाते हैं ना, अपनी चटाई अपना बिस्तर भी साथ लेके जाते हैं, अपना खाना भी साथ लेके जाते हैं, अपनी पानी की बोतल भी साथ लेके जाते हैं और 2 घंटे के लिए होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। ये है इनका रात्रि विश्राम। इसलिए इन सारी बातों से हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता इतने संगठित है। दिल्ली की जनता हर चीज को जानती है, मेरे क्षेत्र की जनता हर चीज के बारे में जानती है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैंने केजरीवाल जी के बारे में बात कर ली, अब मैं अपने बारे में भी थोड़ी सी बात कर लूं। मैं पिछले 28 साल से आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से निगम पार्षद रहा हूं। प्रत्येक वार्ड से निगम पार्षद रहने का मौका मिला है। 10 साल में पहले आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के आदर्श नगर वार्ड से मैं निगम पार्षद रहा। 1997 से 2002 तक मैंने आजादपुर गांव के अंदर बरातघर बनवाया। आजादपुर के गांव के अंदर मैंने पार्क ठीक कराया, मैंने आजादपुर गांव का स्कूल ठीक कराया, मैंने इंदिरा नगर की डिस्पेंसरी ठीक कराई, मैंने अपने क्षेत्र के पार्क ठीक कराए, अपने क्षेत्र की सड़कें ठीक कराई, महिला सीट हो गई। उसके बाद 2002 में भी मुझे मौका मिला। 2002 में भी मैंने आदर्श नगर के क्षेत्र के लिए बहुत काम किया। आज आदर्श नगर के मजलिस पार्क के इलाके के अंदर समुदाय भवन जाके देख लो, वो भी मुकेश गोयल का बनवाया हुआ है। स्विमिंग पूल जाके देख लो, वो भी मुकेश गोयल का बनवाया हुआ है। आप जिम सेंटर जाके देख लो, वो भी मुकेश गोयल का बनवाया हुआ है। स्कूलों की इंदिरा नगर के स्कूल की बिल्डिंग देख लो, वो भी मुकेश गोयल की बनवाई हुई है। 10 साल का तो हिसाब ये हो गया, 10 साल का तो आदर्श नगर वार्ड का हिसाब ये हो गया। 2007 के अंदर मैं धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद बना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा अभी। 2007 में मैं धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद बना। 2007 से 12 के बीच में गांधी विहार के अंदर कोई समुदाय भवन नहीं था। डीडीए से 2000 मीटर जमीन लेकर वहां पर समुदाय भवन का निर्माण कराया, स्कूलों का कायाकल्प किया, स्कूलों की बिल्डिंग बनवाई और बाकी अपने चाहे आरएम ब्लॉक हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सारी उनकी गलियां सारी सड़कें ठीक कराई। इसके बाद 2012 से 17 के बीच में जब भी मैं धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद था, 2012 से 17 के बीच में मैंने आरएम ब्लॉक मॉडल टाउन का बरातघर जो था तुलवा के एसी समुदाय भवन, एसी बरातघर बनवाया, जिसका बजट मैं अपने राज्यसभा के मेंबर से लेके आया। अब ये लोग कहते हैं, अब इन लोगों का भ्रामक प्रचार देखो, अब इन लोगों का भ्रामक प्रचार देखो। क्या कहते हैं, मुकेश गोयल तो टूरिस्ट काउंसलर है, वो तो कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता। अरे भैया ये तो बता दे, 1997 से 2007 तक 10 साल तक मैं आदर्श नगर से निगम पार्षद रहा और 10 साल के अंदर मैंने अपने क्षेत्र में काम करवाए। महिला सीट आरक्षित हो गई, जहांगीरपुर वाली सीट रिजर्व हो गई,
धीरपुर वाली सीट सामान्य हो गई। तो भैया मैं महिला तो बन नहीं सकता, सामान्य सीट से तो चुनाव लड़ता या नहीं लड़ता? तो कहां से लड़ता? फिर मैं 10 साल धीरपुर वार्ड से लड़ा, तो धीरपुर की सीट सामान्य थी, मैं 10 साल वहां से लड़ा। तो भाई मैंने कौन सी सीट बदल ली? जब भी आदर्श नगर की सीट महिला की थी तो मैं दोबारा कैसे आ जाता 10 साल में? तो 20 साल का हिसाब तो ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं ये तो इधर से उधर भागता रहता है। 2017 के अंदर मेरी पार्टी ने, उस समय मैं कांग्रेस में था, मुझे निर्देश दिए कि आपको सराय पीपलथला वार्ड से जाके चुनाव लड़ना है। मैंने उनकी चुनौती स्वीकार की, पार्टी की नेतृत्व की। मैं सराय पीपलथला जाके वहां वार्ड से चुनाव लड़ा, और जब मैं सराय पीपलथला वार्ड से चुनाव लड़ा तो आपको पता, उसी समय एक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की डेथ हो गई थी। मेरा बाई इलेक्शन बन गया था। पूरी दिल्ली के अंदर बंपर वोटर से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बन गई थी। और जब ये कहा जाता था अब तो मुकेश गोयल गया, अब तो मुकेश गोयल की छुट्टी, अब नहीं जीत सकता ये। और जब मैं चुनाव बाई इलेक्शन के अंदर प्रचार के लिए आया, भारतीय जनता पार्टी के 80 निगम पार्षद, 68 निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के 5-6 एमपी और केंद्र सरकार के 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री लगा दिए छोटे से वार्ड में मुकेश गोयल को हराने के लिए, हर बूथ के ऊपर बिठा दिए। लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपकी ताकत से, आप लोगों की कार्यकुशलता से आपका भाई फिर भी वहां भारी बहुमत से 3000 वोटों से जीत के आया। तो सारे का सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है। कार्यकर्ता ही शक्ति है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मेरे कार्यकर्ता एकजुट है तो हम सब कुछ हैं। यदि जहां कार्यकर्ता बिखर जाता है तो वहां कुछ भी बाकी नहीं बचता है। तो ये बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मैं तो लगातार 6 बार से निगम पार्षद बन रहा हूं। आप अपना एक निगम पार्षद बता दो जो एक बार के बाद दोबारा आया हो। एक बता दो, एक निगम पार्षद आप अपना, कि ये निगम पार्षद हमने दोबारा रिपीट किया और ये दोबारा आया है। काम करना नहीं, बातें बनाना। कोई एक बारात घर नहीं बनाया किसी ने, कोई एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई किसी ने, कोई एक काम नहीं किया किसी ने, कहीं कोई जनता के हित की बात नहीं करी किसी ने। और बातें बनाते हैं बड़ी बड़ी, जब देखते हैं जनता में अब थू हो रही है, जब जनता विरोध में उतारू हो रही है, तो इनका एक सिस्टम है इनकी पार्टी में, कैंडिडेट ही बदल दो, नया आएगा वो देखेगा। तो ये हालत इन लोगों की है। अब इसके मैं सभी भाइयों से और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि 2 मिनट के अंदर केजरीवाल साहब आने वाले हैं। आप लोगों के पीछे कुर्सियां हैं, आप कुर्सियों पे जाके बैठ जाए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिन भाई बहनों को वहां जगह मिल रही है, यदि आप मुकेश गोयल से सच्चा प्रेम करते हो तो कुर्सियों पे जाके बैठ जाए। नहीं तो आप 2.5 घंटे से खड़े हो, 3 घंटे से खड़े हो, आपको अपने भाई मुकेश गोयल की कसम है, आप कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ जाए। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ जाए। जो मेरे भाई गलियों के अंदर खड़े हुए हैं, साइडों पे खड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, अब आप जब 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हो, केवल 2 मिनट और इंतजार कर लो। 2 मिनट के अंदर अंदर दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप कुर्सियों पर बैठ जाओ। एक मैसेज नहीं जाना चाहिए, आप हजारों की संख्या में साइडों पे खड़े हो और पीछे से कुछ कुर्सियां खाली है। भारत माता की। साथियों, आज मैं गुजरात से आया हूं और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करने के लिए आज दिल्ली में इस आदर्श नगर विधानसभा में उपस्थित हुआ हूं। पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने गुजरात में ये कर दिया, वो कर दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। उसी गुजरात में
अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने पिछले साल 2022 में इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, और गुजरात के इतिहास में कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के कोई तीसरी पार्टी कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाई। कभी भी किसी ने कोशिश भी की तो वोट नहीं मिली। किसी भी तीसरी पार्टी ने पिछले 60 सालों में गुजरात में हाथ आजमाने की कोशिश करी, उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जाके वो बात करके दिखाई, वो काम करके दिखाया, वो एक लक्ष्य दिखाया जनता को कि 60 साल के इतिहास में गुजरात में पहली बार आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिली और 5 विधायक बन के आए गुजरात से आम आदमी पार्टी को। दोस्तों, ये कोई कम बात नहीं है। जिस गुजरात का हवाला देकर के पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, उसी गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, मेरे जैसे, हम सब जैसे, आप जैसे गरीबों ने, आम लोगों ने एक क्रांति करके दिखाई। और वो क्या क्रांति है? क्रांति ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि भारत के एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को शानदार इलाज मिले। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसकी जेब में पैसा होगा उसी का इलाज होगा। अरविंद जी ने वो हमको करके दिखाया, दिल्ली में, पंजाब में, फिर पूरे देश को ये सपना दिखाया, ये यकीन दिलाया कि अगर एक पार्टी चाहती है, अगर देश की जनता चाहती है, तो देश के हर आम आदमी का इलाज अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है। आज तक हमने देखा राजनीति में कि कई सारी पार्टियां हैं, कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो हैं वो अमीरों की पार्टी है, पैसे वालों की चुनता है, पैसे वालों की चलती है, पैसे वाले आगे, पैसे वाले पीछे, पैसे वाले हर तरफ। एक पार्टी ऐसी है जो पैसों से चलती है, दूसरी पार्टी ऐसी है जो परिवार से चलती है, जिसके घर में बड़ा नेता, उसका बेटा नेता, उसकी बेटी नेती, उसका चाचा नेता, उसका सब नेता। हम आम लोग, हम गरीब लोग, इस देश को अपनी मेहनत से बनाने वाले लोग, हमारी पार्टी कौन सी है? न हमारे जेब में पैसा है, न हमारे परिवार में नेता है, न हम बाहुबली लोग हैं। हमारी पार्टी कौन सी है? तब देश से एक आवाज उठ के आई, दिल्ली से एक आवाज उठ के आई, रामलीला मैदान से आवाज आई कि जो बाहुबली नहीं है, जो जिसके पास पैसे का बल नहीं है, उन सारे गरीबों की, उन सारे आम लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। दोस्तों, और दिल्ली से आवाज पूरे देश में फैल गई और फैलते फैलते हमारे गुजरात में आई। आज हमें पूरे देश को बताते हुए गर्व हो रहा है कि गुजरात में अगर हमने ये करके दिखाया, 5 विधायक बना के दिखाए, सूरत जो गुजरात का सबसे बड़ा महानगर निगम है, उस सूरत महानगर निगम में 27 पार्षद आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के हैं, विरोध पक्ष के नेता आम आदमी पार्टी के हैं। गुजरात में 100 से ज्यादा तालुका पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने हुए हैं, विधायक है, पार्षद है, नगर निगम में है। दिल्ली में बैठ के ये बोल रहे बीजेपी वाले कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन गुजरात की जनता भाजपा ये को जान चुकी है, और गुजरात की ही जनता अरविंद केजरीवाल जी जैसे देश के बेटे को पहचान भी चुकी है कि अगला भविष्य अरविंद केजरीवाल जी है। देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी है, जिनके पास विजन है कि भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारत के लोगों की जरूरतें क्या है। एक आम इंसान जो दिन भर रिक्शा चलाता है, छोटी दुकान चलाता है, चाय की दुकान हो, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, एक आम आदमी जो दिन भर पसीना बहाता है, सरकार उनके लिए क्या करेगी, सरकार के पास वो क्या उम्मीद रखता है, इस बात को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने पहचाना।
और दिल्ली में शानदार स्कूलें बनाई, शानदार अस्पताल बनाए, बिजली फ्री कर दी सबकी। और जब आम लोगों को, गरीब लोगों को, हम जैसे मेहनतकश लोगों को फ्री में बिजली मिलने लगी, तब जाके भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा। वो चिल्लाने लगे कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक विधायक को, एक सांसद को, मंत्री को सालाना हजारों यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तब जाके भाजपाइयों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली जब फ्री दे रही है, तो भाजपाइयों को बड़ा दर्द हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक संघर्ष की आवाज जो दिल्ली से उठी है वो बंद नहीं होनी चाहिए। इस आवाज को बरकरार रखने का काम हम सबका है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां खत्म हो जाएगी, हम में से कई लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन भारत रहना चाहिए और भारत का लोकतंत्र रहना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जैसा नेता होना चाहिए। हम रहे न रहे, पार्टी रहे न रहे, गरीबों की आवाज दिल्ली तक गूंजनी चाहिए, आम आदमी की आवाज दिल्ली तक गूंजनी चाहिए साथियों। और इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है, हम सबको सोच के समझ के ये करना चाहिए कि ये दिल्ली की आम आदमियों की आवाज बुलंद हो। पिछली बार से भी ज्यादा वोट देकर के पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई जाए। मेरी आप सबसे गुजरात से अपील है, मैं ये बताने आया हूं, भाजपा लोग प्रचार ऐसा कर रहे हैं कि वो अजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, इस टाइप की बात वो पूरे देश में फैला रहे हैं। कभी कभी आदमी हिम्मत हार जाता है, हौसला टूट जाता है, कभी कभी वो अपने आसपास देखता है तो बड़ा उदास हो जाता है कि क्या होगा इन भाजपाइयों का, साले हारेंगे नहीं हारेंगे। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि अगर हमने मुट्ठी भींच ले, अगर हमने दिल में ठान लिया और झाड़ू का बटन दबा दिया तो भाजपाइयों का निशान तक मिटा देंगे हम पूरे देश में। साथियों, किसी को हराना मुश्किल नहीं है, किसी को रोकना मुश्किल नहीं है। हमें संकल्प करके आज इस जनसभा से जाना है कि जिन्होंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया उनके लिए हम वोट देंगे। जिन्होंने गरीबों के अच्छे इलाज के लिए काम किया हम उनको वोट देंगे। जिन्होंने गरीब के घर में उजाला किया, गरीब के घर में बिजली का बल्ब जलाया, जिसने गरीब के घर के छत पे पंखा जलाया, जिसने गरीब की आवाज सुनी, हम उसको वोट देंगे। जिसने हमें एक राह दिखाई, जिसने रास्ता दिखाया, जिसने भारत को आगे बढ़ने का यकीन दिलाया, वो अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है दोस्त। और आज इस आदर्श नगर विधानसभा में हम सबके चहेते प्रत्याशी मुकेश कुमार गोयल जी, जो कि हम सबके बीच, आप सबके बीच कई सालों से सेवा कर रहे हैं, छोटे से छोटे आदमी, छोटे से छोटे परिवार का काम कर रहे, लोगों की बात सुन रहे, ऐसे प्रत्याशी को चुन करके लाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन आया है, बहुत से भाजपा आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, सब लोग आएंगे, वो 2 दिन आके चले जाएंगे जैसे मैं आया। लेकिन जो आपके साथ रहने वाला है, जो आपके बीच रहने वाला है, जो आपके दुख में आपके साथ होगा, वो मुकेश गोयल जी हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को चुन के लाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं फिर से एक बार ये बता दूं कि आज 4:30 बजे गुजरात में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है नगर निगम का। पूरे गुजरात के 100 से ज्यादा नगर निगम में आज इलेक्शन डिक्लेयर होगा। 4000 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है। मैं पूरे होश आवाज से, पूरे मन से और पूरे दिल से कह रहा हूं कि दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जो वोटिंग गुजरात में होगी
उसी वोटिंग में आम आदमी पार्टी के 1500 से ज्यादा कैंडिडेट चुन के आने वाला है दोस्तों। ये ताकत गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बना ली है। आप अगर अखबार पढ़ते हैं, आप अगर टीवी देखते हैं, आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं, तो गुजरात से जो बुलंद आवाज आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की आ रही है दोस्तों। हमने वो काम करके दिखाया है। अरविंद जी ने हम जैसे आम परिवार के लोगों को मौका देने का काम किया है। मैं एक साधारण से परिवार से आता हूं। पहले मैं गुजरात पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था। एक गांव देहात से आता हूं। एक गांव देहात के छोटे से पुलिस कांस्टेबल को उठा करके नेता बनाना, ये काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर सकती है दोस्तों। एक गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका कोई पार्टी नहीं देगी, कोई पार्टी नहीं देगी। हम जैसे, आप जैसे गरीबों को राजनीति में अगर अपनी आवाज बतानी है तो हमारी पार्टी, हम सब की पार्टी, हम जैसे लोगों की, आम लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी है। और इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस पार्टी को हम रुकने ना दे, भाजपाइयों के सामने झुकने ना दे, अरविंद केजरीवाल की आवाज को कमजोर होने ना दे, और हम अरविंद की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए, क्रांति की आवाज को बुलंद बनाते हुए अरविंद केजरीवाल जी को एक दिन देश का पीएम तक बनाने की सपना लेके जाएगा। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुकेश गोयल जी और उनकी पूरी टीम को आपका समर्थन चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद चारों को मिलेगा और भारी बहुमत से आदर्श नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतेगी। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई। आपने हमारे एक एक कार्यकर्ता के अंदर जो जोश भरने का काम किया है। आप तो 8 तारीख को शायद गुजरात में होंगे, लेकिन आप टीवी पे देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता अपने हरमन प्यारे, अपने चहेते अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। भारत माता की। महिला शक्ति। शायद लग रहा है कि महिलाओं में जोश नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले जुमले बांट रहे हैं। उनके जुमले में बिल्कुल भी नहीं आना है। वो जब जब इलेक्शन आते हैं तब तक जुमले लेके आते हैं कि हम घी बांटेंगे, हम दूध बांटेंगे, हम गर्भवती महिलाओं को पैसे बांटेंगे। ये सारे जुमले लेकर के आते हैं बीजेपी वाले, मगर करते कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के बाद वोट टाइट फिक्स हो जाती है सब कुछ, और दोबारा इलेक्शन आते हैं, दोबारा फिर उनके वही जुमले चालू हो जाते हैं कि हम महिलाओं को 2500 देंगे, हम महिलाओं को ऐसा करेंगे और बुजुर्गों को यात्रा करवाएंगे। करते कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने, सभी ने इस चीज का ध्यान देना है कि आने वाली 5 तारीख को, आने वाली 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाना है और भाई मुकेश गोयल जी को विजयी बनाना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित जनता जनार्दन, आज जो आपको 5 तारीख है वो विधायक ही नहीं बल्कि सरकार चुनने का टाइम है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों से और भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि ईश्वर और अल्लाह को साक्षी मानकर कसम खाए कि फिर से लाएंगे केजरीवाल, फिर से लाएंगे केजरीवाल। अल्लाह, ईश्वर और राम को साक्षी मानकर के सभी कसम खाए कि फिर से लाएंगे केजरीवाल। दोस्तों, ये भारत के अंदर दिल्ली को बढ़ाने का काम जो माननीय केजरीवाल जी ने किया है वो अद्भुत है। हम भारत के किसी भी स्टेट के अंदर जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, हमारी नकल तो की जा रही है, पर हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब हमने ये काम किया तो आपकी अकल कहाँ गई थी जो हमारी नकल के ऊपर आता है? और हमारी असल को भी उन्होंने कंडम किया, रेवड़ी कह दिया। मगर जनता ने कहा कि केजरीवाल जी की रेवड़ी मीठी है और जो तुम रेवड़ी कहते देना चाहते हो
मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ना आए, और कांग्रेस पार्टी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बहुत पीछे है हमारे से, इसलिए अपने को कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन किसी भी बहकावे में आकर के अपने वोट को खराब ना करें। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले हम नारा लगाएंगे, और नारा इतना जोर से होना चाहिए कि यहाँ पे पूरी आदर्श नगर विधानसभा में आज ये मैसेज जाना चाहिए कि इस चुनावी रैली से ही हमारे भाई मुकेश गोयल जी अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। चुनाव जो हो रहा है 5 तारीख को, वो तो जब होना है, लेकिन आज हमारी जीत दर्ज यहीं से होगी हमारे नारे के साथ। भारत माता की, और जोर से, भारत माता की। सभी को मेरा नमस्कार। 2010 के आंदोलन के बाद ये पार्टी उठी, और उठ के इस पार्टी ने पूरे देश में अपने आप को तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनाया बड़े थोड़े टाइम में। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। 5 तारीख को जो चुनाव होने जाना है, 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो आपसे वायदे किए, जो जो आपको सुविधाएं देने के लिए कहा, वो सुविधाएं आपको मिली, आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? हाथ खड़ा करके बताओ, पहुंच गई? फ्री बिजली मिली, फ्री पानी मिला, अच्छे स्कूल मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिली, फ्री बस मिली, तीर्थ यात्रा मिली, तो अभी 2100 रुपए भी मिलेंगे। किसी के भ्रम में मत जाना। 2100 रुपए जो अरविंद केजरीवाल ने सभी बहनों को, माताओं को सम्मान राशि देने का वादा किया है, वो 2100 रुपए भी अवश्य मिलेंगे। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि हम 2500 देंगे, लेकिन केजरीवाल 2100 कहां से देगा? अरे भैया, केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल ने टैक्स का पैसा नहीं खाया, वो वहां से 2100 रुपए देगा जहां से फ्री बिजली दी है, वो वहां से 2100 रुपए देगा जहां से फ्री पानी दिया है, वो वहां से 2100 रुपए देगा जहां अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बना के उसने दी है। मेरे जो सभी बुजुर्ग हैं, माताएं, बाबूजी, सबको तीर्थ यात्रा का लाभ मिला है। हम गली गली जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जब बुजुर्गों से मिलते हैं ना, तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं कि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमारे बच्चे हमें तीर्थ यात्रा करवा देते। सिर्फ केजरीवाल आपका ऐसा बेटा है जिसने आपको तीर्थ यात्रा करवाई, और उसी के आशीर्वाद के फलस्वरूप दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और पूर्ण बहुमत से, बड़े मार्जिन से हम आदर्श नगर विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। ये जो भाजपा वाले आ रहे हैं आपके पास, आपको ये कह रहे हैं कि हम गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। 20 राज्यों में इसकी सरकार है, और आप सबके रिश्तेदार कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में होंगे। आप उनसे पूछ के देख लो, इन जुमलेबाजों ने वहाँ किस महिला को 2500 रुपए दिए हैं, वहाँ किस महिला को सिलेंडर मुफ्त दिया है, वहाँ किस बुजुर्ग को फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था दी है। अगर आपको एक भी आदमी कह दे कि उसने हमें ये दिया है यहाँ पे, तो आप बेशक वोट उसे कर देना। लेकिन मुझे ये यकीन है, मुझे ये भरोसा है, हम अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, लोग हमारे साथी हमें बताते हैं कि यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ बहुत बुरा हाल है। 7 से 8 रुपए 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, जो बिजली दिल्ली की जनता को फ्री मिलती है, और बहुत बड़ा मार्जिन है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस बार आदर्श नगर विधानसभा से जो हमारे भाई मुकेश गोयल जी को टिकट मिला है, मुझे उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि तीनों वार्डों से वो चुन के आए, पार्षद बने और तीनों वार्डों में इतना काम किया है कि आज उनके नाम पे वोट मिल रहा है इस विधानसभा में। इस बात पे जोरदार तालियों से आह्वान करें, उनके नाम पे वोट मिल रहा है। और प्लस आम आदमी पार्टी की नीतियां और मेरे भाई मुकेश गोयल जी का काम इस विधानसभा को आदर्श बनाने में और यहाँ विकास कार्य करने में रंग लाएगा। इसी के साथ अपनी बातों का विराम देती हूँ। भारत माता की। जिताना है या सिर्फ बातों की राजनीति को जिताना है? श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमारे माननीय श्री मुकेश गोयल जी को आदर्श नगर विधानसभा जैसी मजबूत सीट से उतारा है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के श्री मुकेश गोयल जी को यहां से टिकट दी है। ये टिकट उन्होंने विकास की राजनीति को दी है, ताकि वो आपके बीच में पिछले 28 सालों से जिस प्रकार सेवा कर रहे हैं, अगर आपने उन्हें मौका दिया तो निश्चित रूप से वो आदर्श नगर को आदर्श बना के दिखाएंगे। आपने यह संकल्प लेना है कि जो दूसरी ताकतें हैं वो आपको बरगलाने आ रही हैं, आपने उनसे बचना है। वो बहुत से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। हमने माननीय केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से हमारी माता चूक न कर जाना, ये देश का चुनाव है, ये आपके परिवार के हर सदस्य का चुनाव है। और मैं ये बता दूं, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अगर गलती से बाई चांस इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी रह गई तो हर आदमी की जेब पे बोझ बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। आप सब लोगों ने अपनी जेब बचानी है, झाड़ू चलानी है और दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल जी की सरकार लानी है। एक बार जोरदार नारा लगाइए, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आने वाली 5 तारीख को जो हम संघर्ष कर रहे हैं भाई मुकेश गोयल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, ये संघर्ष टिकट जरूर भाई मुकेश गोयल जी को मिला, लेकिन ये जीत हमारी आदर्श नगर जनता की होगी, एक एक घर घर की होगी, जन जन की होगी। जो अनुभवी व्यक्ति मुकेश गोयल जी है, वो दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है। तो हमारे को 5 तारीख को भारी बहुमत से भाई मुकेश गोयल जी को भारी बहुमतों से जिता के लाना। ये राजनीति करते हैं, आप देख लो महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। 100 रुपए का पेट्रोल ये भाजपा वाले दे रहे हैं। दाल देख लो, जो 50 रुपए किलो दाल मिलती थी, आज वो 100-150 रुपए किलो दाल मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी केजरीवाल जी की सुविधा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा हर महिलाओं के लिए बस फ्री, हमारे बुजुर्ग उनके लिए तीर्थ यात्रा कराई हमारी पार्टी केजरीवाल जी ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजली फ्री 200 यूनिट 750, पानी लीटर फ्री है और हमारे अस्पताल फ्री। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी और 2 स्कीम निकाली है केजरीवाल जी ने। हमारी जितने हमारे भाई ग्रंथी है, पंडित जी है, उन सबको भी 18,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं, अभी स्टूडेंट और मेट्रो के अंदर हमारे जो युवा साथी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए आधा किराया मेट्रो में ही फ्री और बस में ही फ्री, यह भी वादा किया केजरीवाल जी ने। जो गरीबों की पार्टी है वो सिर्फ केजरीवाल है। और कांग्रेस को वोट देंगे, अपना वोट खराब मत करना भाइयों, वो तो गया धान पानी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उनकी दादा और लड़का की राजनीति आ गई, इतने आदर्श संघ में कोई नौकरी मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं You
केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं वो हमेशा अपने पूरे करते हैं। उन्होंने पहले पानी फ्री का और बिजली फ्री का वादा किया तो आप लोगों को 200 यूनिट और 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री देने का काम किया है। आपकी चिकित्सा का काम, आपकी शिक्षा का काम, आदरणीय केजरीवाल जी ने शिक्षा को वर्ग लेवल की क्लास की शिक्षा को स्कूलों में बनाया है। पहले सरकारी स्कूलों में धूल उड़ती थी, मास्टर अपने स्टाफ रूम में बैठे रहते थे, बच्चे ग्राउंड में खेलते थे। आज सरकारी स्कूलों में बच्चे आईटी में, एमबीबीएस में हर जगह अपना स्थान बना रहे हैं। ये केजरीवाल जी की मेहरबानी है, केजरीवाल जी की देन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय थोड़ा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा आने वाली 5 तारीख को जो भी आगे वादे करें केजरीवाल जी ने वो भी सारे आपको पूरे करेंगे। 2100 रुपए भी आपको देंगे, संजीवनी योजना में बुजुर्गों का अनलिमिटेड इलाज भी करेंगे। सबने सब बोल दिया, 5 फरवरी झाड़ू का बटन दबाना, केजरीवाल जी को लाना है। चलिए जोश भरा काम भी थोड़ा कर लेते हैं आप सब लोग। मैं केजरीवाल जी की योजना बोलूंगी और आप सब लोग बोलेंगे केजरीवाल, ठीक है? तीर्थ यात्रा केजरीवाल, तीर्थ यात्रा केजरीवाल, स्कूलों की सफाई केजरीवाल, हॉस्पिटल केजरीवाल, महिला सुरक्षा केजरीवाल, संजीवनी योजना, संजीवनी योजना, तीर्थ यात्रा, महिला योजना, स्कूल की सफाई, सरकारी हॉस्पिटल, बुजुर्गों की पेंशन, बस का किराया। बोलो केजरीवाल, अरे बोलो सारे, बोलो केजरीवाल, बोलो केजरीवाल। सबको लेकर वोट करानी है और झाड़ू का बटन दबाना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनानी है। आदर्श नगर से हमारे बड़े भाई मुकेश गोयल जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बिल्कुल एक हजूम मैं देख पा रहा हूं, आप सब लोग अरविंद केजरीवाल जी को देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा फिर भी आप उधर छत पे चढ़े हुए हैं जो साथी, फिर भी एक बार ध्यान से वहां बैठा। साथियों, आपने पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वही करते हैं। ये लोग हाउ टू ईट, हाउ टू अर्न, उसको सब पता है, उन्होंने गरीबी देखी है। सबसे पहले बात यही उठती है कि केजरीवाल जी ने सड़क बना दिया, रेहड़ी जगह जगह लग दी। मैं उनसे पूछता हूँ, ये गरीब ने अगर रेहड़ी लगा ली तो क्या गलत कर दिया? और रोटी खाने कहाँ जाएगा? वो रिश्वत तो नहीं लेते, उनको किरती नहीं है, उनके पास दुकान नहीं है। अगर मैं रेहड़ी लगा ली, अपने बच्चे पाल लिए तो क्या गुनाह कर दिया? जो गरीबी का विषय है
आज से 5000 वर्ष पूर्व जब अधर्म हो रहा था, पाप पर पाप बढ़ रहा था, धर्म का नाश हो रहा था, उस समय कृष्ण भगवान जी अवृत होकर उन्होंने पाप का नाश किया था। अब इस वर्तमान युग के अंदर केजरीवाल भगवान कृष्ण का स्वरूप लेकर अवृत हुए और उस पाप का नाश करेंगे और दोबारा इस दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की बनेगी और मुकेश जी उसमें मंत्री बनेंगे। ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, ये सबकी आवाज से कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी लड़का देखकर सबको प्रतीत होता है कि भाई वास्तव में मुकेश जी की हमारी जीत की तस्दीक करता है कि हम सब लोग आम आदमी पार्टी और माननीय मुकेश गोयल जी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। साथियों, जो भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी झूठे वादे कर रही है, अन्य राज्यों में भी उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो वो 2500 का ढांचा दिल्ली में दे रही है, हरियाणा में वो फेल हो चुका है। 500 में सिलेंडर का जो वादा राजस्थान में करके आई थी, अब वो दिल्ली में कर रही है, राजस्थान में वो फेल हो चुका है। तो मैं आपसे केवल एक बात, एक अनुरोध और एक शब्द में कहूंगा कि 5 तारीख का दिन होगा और झाड़ू चुनाव सिद्ध होगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम आप 5 तारीख तक एक ही बात ठान ले दिल में कि मैं बोलूंगा झाड़ू उठा लो मौका है, आप बोलोगे बीजेपी धोखा है। झाड़ू उठा लो मौका है, झाड़ू उठा लो मौका है, झाड़ू उठा लो मौका है। बीजेपी धोखा है। भाई साहब, इसके साथ मैं एक ही बात कल्चरल पंजाबी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बड़े भाई राजू कोहली जी आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप आगे आ जाइए। राजू कोहली जी हमारे बीच में भाई हरिंदर शर्मा जी हैं, जो माँ बहन दो बेटी आम आवाम घर पे सोए हुए थे। किसी का भाई हॉस्पिटल में था, किसी की माँ हॉस्पिटल में थी, किसी को कहीं जाना था, लेकिन तुक का फरमान एक जारी होता है कि नोटबंदी। उस माँ से पूछो जिसका लाल हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल वाला वो डॉक्टर कहता कि 50,000 जमा कराओ, और उस माँ की नेक कमाई घर घर काम करने के बाद उसके 80,000 बैंक के अंदर, लेकिन लाइन में लग के 4,000 से ऊपर उसको नोट नहीं मिलते और उसका बच्चा स्वस्थ सुधार जाता है। उस माँ से पूछो उसके सेक्रीफाइस, उसके कॉम्प्रोमाइज। सर, वादे तो ये करते हैं सर, व्यापारी वर्ग ने, नौकरी पेशे वालों ने, माँ बहन दो बेटी आदमी वाली व्यापारी वर्ग ने उनकी इस पॉलिसी को कैसे भी करके सानदान बंद करके अपनाया, लेकिन आने वाला भविष्य क्या हुआ? कुछ सुधार हुआ? तो सर उसके पीछे पड़ गए। इसी दिल्ली शहर के अंदर डीटीसी बस फ्री कैसे कर दी सर? विचार करने वाली बात है। बिजली फ्री कैसे हो गई? मेरे घर की मेट्स आती है हमारे पास, हमारी बहनें सफाई वगैरह करने आती है, मैं उनसे पूछता हूँ, कह रहे ठीक है जी मोदी जो भी है, लेकिन मेरे घर में 10 साल से ना बिजली का बिल आता है ना पानी का बिल आता है। 2 बारी मेरी बेटी मेरी बहू प्रेगनेंट हुई, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज फ्री हुआ, प्रेगनेंसी फ्री हुई उसकी, उसको दलिया मिला टाइम पे, उसको फ्रूट मिला। सर, ये करके दिखाया माननीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने। और बेटियों आपको अलग अलग तरह की स्कीम अनाउंस करती है, लेकिन आपके बच्चों का जो भविष्य है वो सिर्फ अरविंद जी ने बदला है। सभी सरकारी स्कूलों को जो बदला, बच्चों को नई शिक्षा, नई नीति, नया माहौल वो इन्होंने दिया। बाकी कैश में या बाकी चीजें कोई भी देता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को अगर आपको बनाना है तो अरविंद जी को वोट दें, मुकेश कुमार गोयल जी को वोट दें और आम आदमी पार्टी को जिताएं। धन्यवाद। अभी मैं आपको गीत सुनाने जा रहा हूं केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल जी अपनी फरियाद कर रहे हैं जनता से, भाइयों से। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल जी कह रहे हैं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों,
ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आप बड़ा हो कोई भी मुश्किल का रास्ता, जब आप बड़ा हो कोई भी मुश्किल का रास्ता, जनता ने दिया है मुझे उल्फत का वास्ता। जब आप बड़ा हो कोई भी मुश्किल का रास्ता, जनता ने दिया है मुझे उल्फत का वास्ता। तुम जैसे मेहरबान का, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। भाइयों आगे बढ़, ये भी अपनी बात जरूर रखेंगे। भारत माता की आवाज नहीं आई है। लोग सब लोग आप ऐसे आराम से बैठे हो, मुंह लटका के, हंस के तो बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी जनता पार्टी बहुत अच्छा किया, भारतीय जुमला पार्टी को छोड़ने का काम किया है, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ एक ही काम करती है, काम की राजनीति पे काम करती है, सिर्फ काम करती है, शिक्षा पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है। अपने भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं करती है। अपने भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नीति पे, महात्मा गांधी जी की इस नीति पे हम चलने का काम करते हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम नहीं करते, क्योंकि ये बहुत अच्छा माहौल आज बना हुआ है कि काम की राजनीति इस दिल्ली को आगे लेके जा रही है। अगर मैं बहुत आगे अगर लल्ला जी मैं चाहूंगा, क्योंकि 2014 के अंदर, क्योंकि अगर कोई भी मेरे से या आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से भी अगर कोई बात करता है ना, तो जय श्री राम कह के हमारे दिल में भी राम है, उनसे ज्यादा राम है। लेकिन हम सिर्फ लॉजिक से उसका आंसर देते हैं। 2014 में 25,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, आज 75,000 करोड़ का बजट बना दिया, क्योंकि हमारे नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। तुम जितना ईडी सीबीआई भेज के चेक करा लो, लेकिन हमारे नेता ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। 25,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का बजट सिर्फ ईमानदारी से ही हो सकता है और किसी तरह से नहीं हो सकता। जहां एक पुल बनने के लिए को जिताना है, हेलो भाइयों और बहनों, भालू का बटन दबाना है, भालू को बटन दबाना है, जिताना है, भालू का बटन दबाना है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश गोयल जिंदाबाद, मुकेश गोयल जिंदाबाद। अगर आपके टॉप के 2 लीडर को हम जेल में डाल दिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी बचा ले तो मैं अपनी राजनीति छोड़ूंगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये इसलिए होता है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी की कोई हैसियत नहीं है, आम आदमी पार्टी की कोई औकात नहीं है। उनकी औकात है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी दिल्ली की जनता 140 करोड़ लोग भारतवासी। ये आपकी ताकत की वजह से नरेंद्र मोदी जिससे पूरी मीडिया डरती है, पूरे सीबीआई से लेकर दुरुपयोग करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल करके अरविंद केजरीवाल आपकी हिमाकत करता है। आपकी सवाल पूछने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव पे नजर न केवल हिंदुस्तान, न केवल दिल्ली की जनता, पूरा दुनिया देख रहा है। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही चरम पे, आज दिल्ली के और बड़े ही उम्मीद से पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है।
पूरे चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और टीकों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी वो दिन होगा जब आप मत देंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा और आपकी नई सरकार बनेगी। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने मत का इस्तेमाल करने जाए तो तुलनात्मक स्तर पर एक बार देख लेना। आपके समक्ष 2 तरीके की सरकार है। अगर मैं केंद्र की बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2014 से वहां स्थापित है, और अगर मैं दिल्ली की बात कहूं तो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पिछले 11 साल से स्थापित है। जब आप अपने मत का इस्तेमाल करें तो बस एक बार मोटा मोटा कैलकुलेशन एक बार कर लेना और इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो काम रहे हैं उसको देख करके अपने मत का इस्तेमाल करना। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है कि यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देने की बात होगी। तो यानी अगर एक घर में 3 महिलाएं हैं तो उस घर को 6300 रुपए की राशि पर मंथ मिलने का काम होगा। संजीवनी योजना के तहत 1500 रुपए लगभग एक घर के बचेंगे। मैं चाहूंगा एपीएमसी के मेंबर राजू गोली जी आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइनिंग करवा आम आदमी पार्टी की। भैया मोबाइल नीचे रखना, मोबाइल नीचे रखना। शमीम जी वो भी आए और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर साइड करना वो अपना हमारे भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं चाहूंगा अरविंद जी पटका पहनाकर राजू गोली जी, राजू गोली जी 1 मिनट की स्वागत। राजू गोली जी आए आप प्लीज जल्दी। हरिंदर शर्मा जी ग्रीन RWA से वो भी आए और उनका स्वागत है। लल्ला जी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष माइनॉरिटी के वो भी आ रहे हैं। हरिंदर शर्मा जी RWA मजलिस परक RWA के हरिंदर शर्मा जी पटका पहनाकर, राजेश खुराना जी पटका पहनाकर सर आप इनको ज्वाइन। हरिंदर शर्मा जी सर RWA के प्रेसिडेंट हैं और ये इनकी सारी टीम है जो ज्वाइन कर रही है। सर भाजपा के जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी के जिला लल्ला जी वो भी आम आदमी की ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका मुकेश बंसल की राधिका कमेटी से उनका वो भी पार्टी ज्वाइन कर रही है। अश्विनी शर्मा जी, कमल ठाकुर जी, सुधीर अग्रवाल जी वो भी आए और उनका भी आम आदमी पार्टी